संयुक्त मोर्चा ने कैबिनेट मंत्री शेखावत को सौंपा ज्ञापन। संयुक्त मोर्चा ICDS परियोजना अधिकारी संघ पर्यवेक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को शहर के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की ओर ध्यान आकर्षण करवाया गया। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित होटल रंगोली में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि महिला व बाल विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा संघ के परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षकों ने विगत 30 वर्षों से लंबित वेतन संबंधित विसंगतियां जैसे ग्रेड पे कम मिलना, पद नाम सहित टाइम स्केल ना मिलना, पर्यवेक्षकों की पदोन्नति ना होना, संविदा पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण करना, विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के नाम से प्रभारी शब्द हटाकर परियोजना अधिकारी के पद पर मर्ज करने, परियोजना अधिकारियों को आहरण संवितरण अधिकार पुनः देने की मांग, इन्हीं सब मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया। उनके साथ इसका कुछ समय ये हुआ था कि 90 दिन में उसको कुछ विचार करेंगे। विचार तो लगभग साल में हो गया। फिर 2 मार्च से हम लोगों ने 17 मार्च तक के बीच में पुरस्कार अभियान चलाए और जगह 15 मार्च से सामूहिक अवकाश में चल रहे हैं, जो भी अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इसको पूरा निर्णय न हो जाए। मगर वापस मोर्चे के साथ हो गए अन्य जिले। हम काली पट्टी बांध के कार्य कर रहे होते थे, विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारी सभी बहनों ने काली पट्टी बांध रखी और कार्य कर रहे हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे किससे बात हुई है? अभी गिरोह के सभी मंत्री नरोत्तम जी को दे दी गई। क्या ज्ञापन तो एक अलग बात है। नहीं, चर्चा हुई है। चर्चाओं का दो जैसे आपको बुलाया क्या आज तक चर्चा की? वो नहीं बुलाया, वही चाहते हैं कि एक बार बुलाएं तो फिर आगे हम चाहते हैं पूरा प्रदेश। सर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है सर? ये पहले तो मैं जानकारी स्पष्ट करता हूँ कि ये मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग और महिला सशक्तिकरण के सब अधिकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। तो इनका आंदोलन चल रहा है और इनके वेतन फिक्सेशन के संबंध में, ग्रेडेशन के संबंध में इनकी विसंगतियां हैं। विसंगतियों के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है और इससे पूर्व में भी इन्होंने ज्ञापन दिया था। शासन स्तर के ऊपर इस पर कार्रवाई चल रही है। अभी इन्होंने और संज्ञान में लाए हैं कि हमारे इस पर जल्दी कार्रवाई कराएं। तो कल या परसों में हम भोपाल जाकर के संबंधित अधिकारियों से बात करके और संभव हुआ तो CM साहब से भी कोशिश करेंगे कि इनकी भेंट करा दें, और CM साहब से भेंट नहीं करा पाए तो किसी उच्च स्तरीय भेंट करा देंगे ताकि समय सीमा में इनकी समस्याओं का समाधान हो। महिला बाल विकास के योजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमेशा शासन की योजनाओं में जो की भूमिका निभाते रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं। योजना अधिकारियों का जो स्तर है, जो ग्रेड है, ब्लॉक लेवल में अभी सबसे नीचे हो गया। पहले हम लोग तहसीलदार और CO के समकक्ष हुआ करते थे। और समय के साथ अन्य ग्रेड बढ़ गई, अन्य पदों की, पर परियोजना अधिकारियों का नहीं हुआ। इसी तरह पर्यवेक्षकों का भी स्थिति है कि उनका भी ग्रेड काफ़ी नीचे है, जो उनके पद के अनुरूप, समान पद के अनुरूप नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मांगे हैं, जैसे मानदेय है, उनको सेवानिवृत्ति पर कुछ ग्रेच्युटी या कोई राशि मिलना चाहिए, जो आज बिल्कुल नहीं है, और अनुकंपा नियुक्ति वाली। इन सब मांगों के समर्थन में हम शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हड़ताल पर, सामूहिक अवकाश पर हैं। और आज इसी तारतम्य में हमने माननीय शेखावत जी से मुलाकात की है और हमारा उनसे अनुरोध है कि हमारी मांगों को शासन तक पहुँचाएँ और शासन से हमारे पक्ष में कोई निर्णय कराने के लिए प्रयास करें। माननीय से हमको आश्वासन मिला है जो इस संबंध में जरूर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करें। बेरछा में नाग देवता के मंदिर पर भविष्यवाणी। गांव बेरछा में नाग देवता के मंदिर पर रविवार को पंडित मांगीलाल शर्मा ने भविष्यवाणी की। इस अवसर पर उनकी भविष्यवाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में नागदा, खासरोद, ताल, आलोट सहित बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम पहुंचा। अब मैंने तुमको ये बीमारी को बताई, गर्मी इतनी उठेगा कि 100 साल का भी मनुष्य होगा, वो भी कहेगा कि हमने इतनी गर्मी नहीं देखी। घर में जाएंगे तो घर में से निकल के बाहर जाएंगे
तो बाहर को छोड़ के घर में घुसे। जैसे मछली तड़पेगा, जैसे मनुष्य तड़पेगा, इतनी गर्मी। वो गर्मी क्यों है? सूर्य ने अपनी जगह छोड़ दी। जहाँ सूर्य नारायण उगता है, उनने अपनी जगह को भूमंडल से छोड़ दी। तो ये वैशाख, आधा वैशाख से इतनी गर्मी उठेगा, इससे बचना। भगवान का नाम लोगों तो बचोगे, ये तो यूं नहीं बचेगा। और क्या पूछना बोलो? और जो छठ का बताओ। हाँ, और फाल्गुन, हाँ, इसको क्या अंधेरा आ रहा है। हाँ, 1.5 महीने तक क्या बोले उसको, ये धुंधा को क्या बोलते हैं? कोराना। कोराना 1.5 महीने से एक रफ्तार आएगा। तो और आधा माह तो भी फसल नहीं बिगड़ेगा। समझे? घबराना। और ठंड है, अगन महीने से ही लागू हो जाएगा। पर हमके फसल नहीं जलेंगे, ये आवाज नहीं आ रही है। फसल नहीं जलेंगे, कम थोड़ी मात्रा, ठंड कम मात्रा में आ रही है। समझे? बच जाओगे। और दिवाली के बाद आकाश खुल लेंगे, इतने भाव राव आगे बढ़ जाएंगे, इतनी पब्लिक सब कुछ हो जाएगी। पर गरम मत करना। पानी है आधा साठ, जो पांचम छठ में सातम तारीख क्या है? तारीख यहाँ पूरा देश में बाउंडी हो जाए। समझे? और एक और आ रहा दक्षिण की उत्तर, ये मोर फिर से बोल दे। हाँ, एक बार फिर से बोल दे। आठम बुधवार, क्या तारीख है? 29 है क्या? हाँ, 29। 30 तारीख 30/3/2023, आठम की रात और नवमी का सुबह। दक्षिण से उत्तर बड़े चेक करो क्या हाथ से करो, ठीक है? इसमें सब पकड़ नशा करके मुहूर्त पर करना क्या? वो ध्यान रखो, कोई दिन पीना मत। बुधवार रहेगा, आधी पार 12 बजे बाद गुरुवार लग जाएगा, आधी पार नुम्बी लग जाएगा। तो 12 बजे से लगा के और दिन के 3 बजे तक मुहूर्त है। एक वक्त यज्ञ होता है, बार बार मुहूर्त नहीं करते हैं, वो चलता रहता है। समझा नहीं? सूर्य है तो बीच में क्या चला जाता है? टेम से टेम पूरी करते हैं। तो जो आखिरी मैंने बताया कि 12 बजे बाद से लगा के और नुमनी के 1 बजे से 3 बजे तक ये मुहूर्त है, इसमें कर लेना, ठीक है? ये सबसे बड़ी चीज। और क्या हुआ तो और फोटो में रखो।
पड़े थे तो उनको उस वक्त बैठाए। तो ये आखिरी आज 62 साल हो गए मेरे को इस स्थान पर। तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे को ब्राह्मण के घर जन्म किया, वहाँ राजा था, वो धर्म किया, इतना धर्म किया कि जमीन और पृथ्वी थरा गई, 14 लोग ही थरा गए। फिर इनने मेरे को मांगा, मैं राजा था, मैं मर गया था, फिर ब्राह्मण के घर मेरे को यहाँ जन्म दिया। फिर उन जो उज्जैन में पुराने महाकाल हैं उनने मेरे को वरदान दिया कि बेटा यहाँ इस नगरी में ये जानवर बहुत काटते हैं, तो इनके लिए मैं क्या उपाय पूछूं, तो तेरे को 7 शक्ति बताता हूँ। तो 7 शक्ति कहाँ है? तुम आखिरी तीरथ जाते हो, खाली भगवान के हाथ जोड़ते हो, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर माथा टेक के भगवान का नाम लो तो आखिरी तुम्हारा पाप दूर हो जाता है। हाथ जोड़ने से भगवान कहते हैं कि पापी मेरे सामने आया, आंखें बंद कर लेते हैं, न अपना माथा टेक देते हो तो अपना पाप दूर हो जाता है और अपना मस्तक भगवान के चरणों में चला जाता है। ऐसे मंदिर को जाना तो ये करना। मैंने अभी सुनाया था कि मंदिर को जाना तो क्या बोलना कि ओम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। इससे आपका पाप दूर हो जाता है, दारिद्र्य वो भी दूर हो जाता है इसके बोलने से। तो फिर बाद में क्या हुआ कि भाई महाकाल ने कहा कि बेटा कोई भी जानवर काटे, भले ही अपने देवर काटो, कोयला काटो, चिपकली काटो, गिरगट काटो, घोड़ा खनान, दो मुंडे का जानवर और कोबरा कोई भी हो, इसको आखिरी तेरे को मुंह से जहर फेंकना पड़ेगा। और गंगा में कहाँ था एक इसको मालूम नहीं है। मैं नागलोक में था, नागलोक में बड़ा भारी राजा था। मैं क्षत्रिय वंश था और मेरा नाम लोकेंद्र सिंह था। तो उज्जैन वाले जो महाकाल है, 2 महाकाल, एक तो कर्पूर नाग। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन शिविर का हुआ शुभारंभ। नगर पालिका अध्यक्ष गहलोत ने फोन से लाडली बहना योजना का आवेदन किया। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में प्रदेश की बहनों के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 7 पानी की टंकी पर आवेदन शिविर लगाया गया। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक योजना का लाभ लें और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करें कि उन्होंने आप लोगों के लिए योजना लॉन्च करी है। एक बार अपने लिए ताली बजाओ बेटा, है ना? बड़ी बात है, पूरे मध्य प्रदेश में योजना की शुरुआत है और सबसे पहले लाभ कौन लेगा? हमारे बीच में ये जो माताएं बैठी है, यहाँ की माताएं ये लाभ लेने वाली है। और अभी लोअर वार्ड की बात करते बहुत सारी योजना है, लेकिन ये योजना इसमें महत्वपूर्ण है जो हमारे छोटे परिवार हैं, मिडिल क्लास परिवार है ना, जिनकी इनकम कम है, उन परिवारों के लिए ये योजना रीढ़ की हड्डी है। देखो, जब परिवार में कोई संकट आता है या परिवार में पैसे की जरूरत पड़ती है अचानक, तो हमारे पास पैसे नहीं निकलते, जेब से पास निकलते हैं क्या? नहीं निकलते, चलो धीरे से आपसे कहते हैं कि कुछ पढ़े हो तो निकाल दो, यही कहते हैं ना। फिर आप भी पहले पता कर देती हो, कह रहे हैं कहाँ पैसे, जैसे तो वही नहीं, फिर धीरे से चलो अभी ये पैसे पड़े, इससे काम चला लो। ये जो 1000 रुपए जो मामा जी दे रहे हैं ना, ये मुझे पता है कि आप पूरे साल की घर की व्यवस्था 4 चौबन कर दो ताकि 1000 रुपए महीना है। तो मेरी मम्मी के साथ मैंने मजदूरी की है और मुझे पता है मेरे पिताजी बीसीआई में थे और जब फैक्ट्री बंद हो गई थी और मजदूरी करते थे, मम्मी के साथ काम करते थे और जब पैसे की जरूरत पड़ती थी ना, तो कहीं से 10 की नोट, कहीं से 5 की नोट और ऐसे पैसे निकाल के और घर की व्यवस्था चलाने का काम मेरी माता जी करती थी। इसलिए मुझे पता है कि जो 1000 रुपया है ना,
ये भाई बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्या होता है 1000 रुपए, लेकिन ये जो 1000 रुपए की राशि जो मामा जी देने वाले हैं ना आप सबको, आप ये तय मानना कि आपके घर की सारी व्यवस्था बदल देगा ये 1000 रुपए। हमारे मित्र परवेश भाई सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया वास्तव में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं भी वही रिपीट करूँ, प्रकाश जी ने बता दिया। तो इस योजना का हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं विचार किया और शासन की ये योजना है, इसका अधिक से अधिक आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। इसमें जो 7 साल की उम्र तक की महिलाओं को मिलेगा। तो इस योजना के लिए लैपटॉप खरीद करके प्रत्येक घर पे जा करके आपने केवाईसी किया है। ऐसे भी हमारे पास जो प्रतिनिधि सब काम में लगे हुए हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे जिला के उपाध्यक्ष राकेश जी यादव जी साहब लोग आए उस कार्यक्रम को संबोधित कर। मेरे दोनों बड़े भाई आदरणीय राजेश रावत जी, राजेश सागर जी, प्रकाश जैन जी, हरि किशन जी, विजय जी, रावल जी, उपस्थित सीएमओ साहब, नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, जितना योगदान परिषद के लोगों का रहता है उतना बराबर का योगदान हमारे कर्मचारी साथियों का रहता है। हर काम में वो आपका सहयोग करते हैं। इससे हमारे नगर पालिका के समस्त कर्मचारी आपके अभिनंदन के पात्र हैं। हम शुरू से कहते आए आपके बीच बात कि करेंगे तो भाजपा ही, और सब काम जन्म से लेके मृत्यु के बाद तक की चिंता अगर पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पाएंगे। बेटिया को पढ़ाने का काम हमारी सरकार करे, हमारे मामा करें, बेटियों की शादी की चिंता करे, कोरोना काल में मदद हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक नहीं अनेक योजनाएं, स्कूटी देने के भाई बहनों के बच्चे मेरी मांगों को स्कूटी देने का प्रावधान सरकार बहुत जल्द करने वाली है। यह योजना इतनी महंगी योजना सीधी हमारी बहनों की व्यक्तिगत कॉपी गहलोत जी, आदरणीय सुभाष जी, उपस्थित सभी पार्षदगण, अधिकारीगण और मातृशक्ति। अभी लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया। एक बात बता, जनधन के खाते किसके हैं? हाँ, मुझे एक बात बता, जनधन के खाते किसके हैं? देखिए, जनधन के खाते खुलवाए नरेंद्र मोदी जी ने, और कोरोना काल में 500 रुपए देने का काम भी किसने किया? जब एक आपका बुरा समय था, जब उसकी आवश्यकता थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको 500 रुपए की मदद की। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको राशन उपलब्ध कराने का काम किया। उज्ज्वला योजना से गैस टंकी देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास किससे मिले? प्रधानमंत्री आवास जिनको मिले हाथ ऊंचे करें। कभी सोचा था कि आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे? और एक बात और आप विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो कहते हैं कि ये एक अलग विचारधारा की, परंतु जितनी भी योजनाएं बनाई भारतीय जनता पार्टी ने वो सर्व और धर्म सद्भाव के भावना से बनी। उनमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, पूरा भारत एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह है भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण बात। आज लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना का प्रारंभ होने जा रहा है। एक बात पता है, इसमें कभी कोई जात पात के हिसाब से कर रहे हैं? हर भारतीय जो 23 साल से 7 साल के बीच में है, चाहे परिवार में 1 महिला हो, 2 महिला हो, 3 महिला हो, 4 महिला हो, चारों को 1-1 हजार रुपए देने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हमारे अतिथि सरस्वती चित्र में माला करते हुए दीप प्रज्वलित करके इस कार्य राजेश सागर जी का स्वागत करें, जोशी जी आए और हमारे मंडल में हमारे जी का स्वागत करें। हमारे सीएम साहब से भी राजेंद्र रवाना जी का भी सीएम साहब स्वागत करें। विजय सिंह जी सिसोदिया जी का भी स्वागत करें। राम सिंह शेखावत जी का भी स्वागत करें।
जोशी जी आप आए। पूर्व विधायक दिलीप सिंह सेहरावत जी का स्वागत करें। हमारे जाहिर अली जी का और हमारे आज के पूर्व विधायक साहब पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्मों का वितरण और कैंप लगा के और अधिक से अधिक बहनों का पंजीयन हो जाए। नायका खाली विधानसभा में तकरीबन 1 लाख बहनों का इसका लाभ मिलेगा। अब ये चिंता का विषय है कि 1 लाख बहनों में से लगभग 45,000 बहनों के अभी खाते नहीं है बैंक में, क्योंकि वो खाते पैसा जो है वो खातों के अंदर जाएगा। तो अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि बहनों के खाते खुल जाए, क्योंकि आधार कार्ड करीब करीब है, आईडी प्रूफ मिल ही जाएगा। इसलिए मैं सभी कर्मचारियों से और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं जो हमारे उम्मीदवार थे, पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सबसे पहले चिंता ये पाले कि बहनों के खाते खुल जाए। हमें आदरणीय ओपी गहलोत जी जो हमारे सांसद प्रतिनिधि भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अतुल जी, इन दोनों से ये आग्रह करूंगा कि मेरा ऐसा सुझाव है कि एक बार बैंक के मैनेजरों की भी आपको बैठक लेना चाहिए और बैंक के मैनेजरों की बैठक लेके और खाते खुलवाने में जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं, सीएमओ साहब अपन भी एसडीएम साहब से बात करें। बैंकों का एक जोनल हमारा अधिकारी होता है जो उज्जैन में होता है, अगर हमें जरूरत लगे तो माननीय सांसद अमित फिरोजा जी से हम बात करें और उनको बुला के सारे बैंक के जो मैनेजर हैं उनको बुला के और ये सुनिश्चित करें कि बिगड़ किसी तकलीफ के, बिगड़ किसी चक्कर काटने के, बिगड़ किसी परेशानी के हमारी बहन का खाता खुल जाए। और बहन का खाता खोलने के बाद में फिर जो है, ये बात सही है कि गर्मी का मौसम है, 1 लाख बहनों का पंजीयन होना है, बड़ी संख्या है और इसलिए बहनों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि इस योजना का कोई टाइम पीरियड नहीं कि 15 दिन 20 दिन में आपको पंजीयन कराना, लेकिन मैं ये कह कि आपको लापरवाह भी नहीं बनूंगा, तो आप सोचोगे कि अरे ये तो साल भर तक पंजीयन होगा। अगर आप जितना देरी से करोगे आपके खाते में 1,000 रुपए आने में उतनी देरी होगी और आपने 4 महीने आपका खाता खुलाने में, फॉर्म जमा करने में लगाओगे। तो जी नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, सभी पार्षदगण, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, अभी दिलीप सिंह जी ने बहुत विस्तार के साथ बात रखी है। मैं आप लोगों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना को, जिसे उन्होंने पिछले दिनों में लॉन्च किया था और लॉन्च करने के बाद लगातार अलग अलग वार्डों में कैंप लगकर, पंचायतों पर कैंप लगकर ई-केवाईसी का काम बहनों के लिए चल रहा था। आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, बहनों के आवेदन प्रस्तुत करने का, जमा करने का, लेने का काम आज से पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा और ये सारा काम ऑनलाइन होने वाला है। मैं आप सब बहनों को आज से जब इस योजना के काम का को प्रारंभ किया जा रहा है, आपके आवेदन लिए जा रहे हैं, तो मैं आप सब बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री उनको, मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको केवल इतना बताना चाहूंगा, अभी जब मैं आ रहा था तो टेबल पर पानी अध्यक्ष जी हम लोगों के लिए जरूर प्रस्तुत हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो इतनी सारी बहनें आई हुई है सीएमओ साहब, इनके लिए भी हमने कोई पानी की व्यवस्था की है। ओपी जी बता रहे हैं की है, बहुत अच्छी बात। आपने पिया, हमने पिया, एक ही बात है। और जहाँ जहाँ हमारे ये कैंप लग रहे हैं वहाँ पर व्यवस्थित छाया हो, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, यहाँ पर जितने वहाँ व्यवस्थित टैंक लगे और केवल टैंक नहीं लगे, बहनों के लिए व्यवस्थित रूप से बैठने का इंतजाम भी हो, क्योंकि बहनें जब अपना आवेदन करवाने के लिए आएंगी तो बहुत जल्दी एक एक का जब क्रम से काम होगा तो कई लोगों को पंक्ति में बैठना पड़ सकता होगा। इसलिए हमारी बहनें खड़ी ना रहें,
उन्हें बैठने की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। और यहाँ पर जो तमाम मेरे पार्षद साथी बैठे हुए हैं, मेरा उन सबसे भी निवेदन है कि बहनों के लिए यदि आप वहां पर उनके लिए चाय की व्यवस्था नहीं करा दे तो ये आपके लिए एक बहुत छोटा सा काम होने वाला है। और सभी पार्षदों को चिंता करनी चाहिए कि जहां जहां पर कैंप लग रहा है वहां पर बहनों के सम्मान की चिंता आप सब लोग करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सभी बहनों का आवेदन व्यवस्थित तरीके से हो। कोई कर्मचारी अपनी तरफ से उसको मना नहीं करे, तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। हमको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं। जब पोर्टल पर उसका आवेदन जाएगा तो वो पात्र है या नहीं है उसका डिसीजन अपने आप होने वाला है, टीम करने वाली है। इसलिए हम तुम्हारा पात्र है, तुम पात्र नहीं हो, ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं। सारी बहनों के लिए हो जो अपने घर के भरण पोषण में भी अपनी भूमिका निभाती है। मैं आप सब बहनों की ओर से लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आपने हमारे पूरे मध्य प्रदेश की बहनों की चिंता की और उनको एक सहारा देने का काम किया। मैं विशेष रूप से आदरणीय नगर पालिका के अध्यक्ष जी आदरणीय संतोष गहलोत जी को भी धन्यवाद दूंगा। आप भी महिला है और महिलाओं की चिंता करते हुए नगर पालिका के माध्यम से आप इन सारी योजनाओं को कैसे नगर की हमारी बहनों तक पहुंचे, उसे लागू सही तरीके से कर सके, उसकी व्यवस्था जुटाने में आप सबके साथ लगे हुए हैं। और आप बहनों को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हम सबका सहयोग करते हैं, आप लगातार हम सबका संबल बढ़ाते हैं और आपकी संबल का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की परिषद है जो आपके लिए इतना सारा काम करके दिखा देती है। मैं आगे भी आपसे जो इतने आशीर्वाद चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी मुख्यमंत्री, सभी हमारे नेतागण जिस ताकत के साथ आपके लिए काम करते हैं उसमें आप सबको उनका संबल लगातार बढ़ाना चाहिए। विस्तार के साथ 3-4 वक्ताओं में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। केवल ये योजना के लिए नहीं है, ये योजना आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए है। मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल पहुंचाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को लॉन्च करती है। 4 तारीख को रीवा में और 5 तारीख को भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताया। इनकम टैक्स पेड नहीं होना, सरकारी कर्मचारी नहीं होना और 5 एकड़ से कम जमीन वाला ऐसे लोग इस योजना के पात्र हैं, चाहे वो शहर में रहते हो चाहे गांव में रहते हो, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब राज सवाल बहुत विस्तार के साथ अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। अभी नगर पालिका बता रहे हैं कि हम 3 दिन तक इस अभियान को चलाएंगे। अगर 3 दिन में भी आपके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं तो ये अभियान चलेगा, नगर पालिका और व्यवस्था करेगी। जब तक एक भी व्यक्ति छूटे नहीं तब तक ये सारे लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। भरने के बाद इसकी जांच की जाएगी और जांच करने के उपरांत फिर जांच में जो सही पाए जाएंगे, जिससे मैंने कहा 3 शर्तों में जो सही पाए जाएंगे उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज के अवसर पर कहने के लिए बहुत खुशी है, मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकारों लगातार इस देश में प्रदेश में आम व्यक्ति के लिए, आम गरीब के लिए ये जितनी बहनें बैठी हुई है इनमें से लगभग 90% बहनों को इस बात का पता होगा, पेट में गर्भ आने से लगाकर बच्चा होने तक सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देती है। बच्चा पढ़ने से लगाकर कॉलेज जाने तक की सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश की सरकार देती है और इसके साथ ही साथ आप लोगों को सामाजिक सुरक्षा जितनी मिल सकती है उतनी, अभी बैंक के लोन की बात करी, अन्य भी आपको ऊंचा, आपका स्तर ऊंचा उठाने के लिए, स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से भी आपको मिलता है, नगर पालिका की तरफ से भी मिलता है, अन्य पीएमवाई बहुत सारी स्कीमें आती है। और आजीविका मिशन, जो आजीविका मिशन मध्य प्रदेश की सरकार का, भारत सरकार का सबसे बेहतर मिशन है। हमारे भाई जाहिर अली जी, हमारे वार्ड नंबर 1 के हमारे पार्षद भाई
विजय सिंह सिसोदिया जी, हमारे मीरा चटिया जी, हमारे वार्ड नंबर 19 से पार्षद हमारे सुभाष शर्मा जी, आदरणीय सीएमओ साहब और आदरणीय एसडीएम साहब, हमारे शाकिर भैया, हमारे जुगल भैया, हमारे सुल्तान भैया, हमारे महेंद्र भैया और भी समस्त हमारे जाकिर भैया, शाकिर भैया, आप सब प्रमुख कार्यकर्ताओं, सब बड़ी संख्या में बैठी मातृशक्ति आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको लाडलेश योजना का, सभी को लाडलेश योजना, हमारी योजना का लाभ मिलेगा। ये वार्ड, इस वार्ड में 3 दिन कैंप रहेगा, इसलिए समस्त बहनें हमारी इस वार्ड में आराम से इस कैंप में काम भरा के योजना का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे, अव्यवस्था ना बनाए, सभी के नंबर, सभी के फॉर्म जमा कर लिए जाएंगे, लाइन में ना लगे, आपके अपने अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे, अपने अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे। जैसा कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना लाडली बहन योजना का आज से शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ होना अपनी जगह, लेकिन लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी क्यूरोसिटीज़ हैं कि उत्सुकता है लोगों में कि हमारे यहाँ कब होगा। तो मैं आपको बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने इस पूरे शहर को 4 जोन में डिवाइड किया है। दोनों वार्ड के हमने 4 जोन बनाए हैं और आज से हमने शुरुआत इस अभियान की कर दी है। और आज शुरुआत की जो 1 से 9 तक के वार्ड है उनमें हमारे कैंप शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ किस किस तारीख को कब कब कहाँ कैंप होने वाले हैं। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 9 तक। वार्ड नंबर 1 में गवर्नमेंट स्कूल चेतनपुरा, वार्ड नंबर 2 में चंबल मार्ग शिवपुरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 3 में भोलेनाथ मंदिर के सामने 56 ब्लॉक, वार्ड नंबर 4 में अम्बे माता मंदिर के पीछे किलकीपुरा चौराहा नागदा, वार्ड नंबर 5 में इंदिरा कॉलोनी चौराहा, वार्ड नंबर 6 में बाबा रामदेव मंदिर पुरानी नगर पालिका, वार्ड नंबर 7 में चंबल सागर कॉलोनी थ्रू नल के सामने, वार्ड नंबर 8 में नगर पालिका पानी की टंकी के सामने, वार्ड नंबर 9 में थाना चौराहा शंकर मंदिर के पास। ये जो 9 वार्ड है, इन 9 वार्डों में हम 25 तारीख से यानी कि आज से 27 तारीख तक यानी कि 3 दिन हम इन जो वार्डों में जहां स्थान मैंने बताया वहां पर इन 3 दिन शिविर रहने वाला है। मेरा आप सब माता बहनों से आग्रह है कि जो इन 1 से 9 वार्ड में जो मातृशक्ति है वो अपने जो स्थान मैंने बताया वहां जाकर अपना पंजीयन करा लें। अब वार्ड नंबर 10 में चंद्रशेखर आजाद मार्ग, वार्ड नंबर 11 में किरण टाकिज के पीछे अम्बे माता मंदिर, वार्ड 12 में कन्याशाला हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल हॉस्पिटल के सामने, वार्ड नंबर 13 में कम्युनिटी हॉल बस स्टैंड, वार्ड नंबर 14 में डे केयर सेंटर श्रीराम कॉलोनी, वार्ड नंबर 15 में राम मंदिर चौक कोटा फाटक, वार्ड नंबर 16 में नारायण मांगलिक परिसर पाल्या रोड, वार्ड नंबर 17 में सरस्वती स्कूल के सामने गुलाबबाई कॉलोनी, वार्ड नंबर 18 में सोनी धर्मशाला गुलाबबाई कॉलोनी। इन वार्डों में 10 नंबर से लेकर 18 नंबर तक के ये जो वार्ड हैं, इन वार्डों में हम 28 तारीख से 30 तारीख तक शिविर का आयोजन करेंगे। 28, 29, 30। तो इन वार्डों की जो मातृशक्ति वो जो मैंने स्थान बताए हैं वहां स्थानों पे जाके अपने पंजीयन करा लें। इसके बाद वार्ड नंबर 19 में जन्मेजय स्कूल के सामने, वार्ड नंबर 20 में इंदिरा चौक चामुंडा माता मंदिर, वार्ड नंबर 21 में तेजाजी मंदिर परिसर पाल्या गांव, वार्ड नंबर 22 में गुरुकुल स्कूल प्रकाश नगर, वार्ड नंबर 23 में फातिमा स्कूल के सामने प्रकाश नगर, वार्ड नंबर 24 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी LIG गार्डन, वार्ड नंबर 25 में विद्यानगर मिनी अटल गार्डन, वार्ड नंबर 26 उज्जैन फाटक के सामने बिरला मंदिर रोड, वार्ड नंबर 27 में शीतला माता होटला बादीपुरा। ये जो वार्ड है 19 से 27, इन वार्डों में हम 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक शिविर करने वाले हैं। तो जो मातृशक्ति इन वार्डों में निवास करती है वो मेरे बताए स्थान पर चली जाए, अपना पंजीयन करा ले। इसके बाद वार्ड नंबर 28 में कल्याण मंडप के सामने बिरला ग्राम नागदा, वार्ड नंबर 29 में रामलीला मैदान बिरला ग्राम, वार्ड नंबर 30 में बड़वाली माता मंदिर ई ब्लॉक बिरला ग्राम, वार्ड नंबर 31 में रामदेव बाबा मंदिर के सामने बगीचा बिरला ग्राम, वार्ड नंबर 32 में रामदेव बाबा मंदिर के सामने बगीचा बिरला ग्राम, वार्ड नंबर 33 में सामुदायिक भवन गवर्नमेंट कॉलोनी, वार्ड नंबर 34 में BCI स्कूल बिरला ग्राम, वार्ड नंबर 33 में टंकी चौराहा मेहताब और वार्ड नंबर 36 में अम्बे माता मंदिर दुर्गापुरा। इन वार्डों में हम 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक शिविर लगाने वाले हैं। तो मेरा तमाम हमारी मातृशक्तियों से आग्रह है कि ये अपने अपने तय दिनांक को तय स्थान पर जाकर आप अपना पंजीयन करा लें। बिल्कुल शांति के साथ योजना 20 तारीख तक हम
पहले से इसके फॉर्म जमा कराएंगे। इसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल कोताही ना करें, आराम से जाएं, आपका पंजीयन होगा। और अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो भी आप जाएं, वहां पर केवाईसी अपडेट भी किया जाएगा और आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। आपको असुविधा ना हो इसीलिए ये सूचना मैं आप तक भेज रहा हूं। कृपया इस सूचना को गंभीरता से सुने, बार बार सुने और अपने चयनित स्थान पर चयनित दिनांक के दिन जाकर अपना फॉर्म सबमिट करें और योजना का लाभ लें। धन्यवाद। रामनवमी के अवसर पर हिंद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में 40,000 दीपकों के साथ महाआरती की जाएगी। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आगमन के दौरान ग्रेसिम खेल परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार रामनवमी पर यह आयोजन नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में किया जाएगा। भाई साहब, आगामी दिनों में दीपोत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है, क्या है और कब कार्यक्रम होगा आयोजित? आपको ध्यान होगा कि जब पिछले वर्ष गुड़ी पड़वा नववर्ष पे माननीय प्रदीप मिश्रा जी जो प्रसिद्ध कथावाचक है वो नागदा में आए थे और उस वक्त भी हमने कहा था कि हजारों दीपकों से हम प्रभु श्री राम की महाआरती करेंगे और एक इतिहास रचेंगे। हमने कई दीपक घरों में भी बांटे थे और विशेष करके जो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं और हमारी गायत्री परिवार की जो बहनें, अन्य हमारी महिला संगठन, क्योंकि बहुत सारे महिला संगठन है, उन महिला संगठनों के हमारी जो बहनें कार्यकर्ता हैं उन्होंने हजारों दीपकों से, और उसमें भी अब कई बार प्रश्न उठता, मुझसे भी कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम की अधिकतम कैपेसिटी होगी वो 10,000 होगी, अधिकतम मानो एक आइडिया, तो फिर आप जो संख्या बता रहे हो वो दीपक कैसे? तो वो दीपक जो हाथ में रहेंगे, उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो खाने की ट्रे होती है जिसके अंदर मिठाइयाँ वगैरह बनती है या अन्य सामग्री लगती है, उन एक एक ट्रैक के अंदर 100-100, 200-200, 300-300 दीपक हम लोग लगाते हैं और उन दीपकों में हम तेल और बाती लगा के, हमने जैसे प्रभु श्री राम की एक रंगोली बनाई, उस रंगोली में हमने हजारों दीपक लगाए। तो ऐसे करके पूरे ग्राउंड में, मतलब पिछली बार मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 2 ड्रम तो केवल तेल लगा था, जो बड़े वाले जो ड्रम होते वो 2 ड्रम तेल के लगे थे। फिर इस बार भी हमने, हमारे जो एक कार्यकर्ता है बहुत अच्छे हरिकिशन जी जो हमारे 7 नंबर से चुनाव भी लड़े थे, उनको हमने कहा है कि 31 जो गंगा आरती होती है उस प्रकार के जो बड़े दीपक जिसमें 21 या 31 बाती लगती है और एक महाआरती होती, तो ऐसे करके फिर नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम में हमारी जितनी बाउंड्री वाल है, जो हमारी चतुर्थ सीमा है, उन बाउंड्री वालों पे भी हम दीपक लगाएंगे। हम पानी की जो हमारी टंकी है उस टंकी पे भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हम दीपक लगाएंगे। ऐसे करके वो मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी महाआरती होगी। कल भी आपने देखा होगा कि कल जब मंच से अनाउंसमेंट हुआ कि प्रतीकात्मक आप अपने कैमरे, अपने मोबाइल की टार्च जला के और आरती करो, तो आपने देखा होगा वो अद्भुत नज़ारा था, हजारों टार्च जली मोबाइलों की और एक बड़ा ऐसा दृश्य था कि जो दृश्य हम लोगों को बहुत आसानी से देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से ये निवेदन जरूर करूंगा कि उस दिन अवश्य आए, अपने घरों से दीपक लेकर आए, और मैंने जैसे कहा कि हर थाली में एक दीपक में बाती, तेल, थोड़ा सा कपूर और माचिस अपने साथ में लेकर आए। लेकिन ये मैंने जरूर कहा कि दीपक में ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। दीपक जब आरती करने के बाद जहाँ पे रखो बहुत सुरक्षित रखो, ज़्यादा देर तक दीपक प्रज्वलित नहीं हो, क्योंकि अनावश्यक रूप से कोई दुर्घटना न हो, वो सावधानी भी हमको रखना। इसलिए हम सारी सावधानी को रखते हुए उस कार्यक्रम को जितना भव्य कर सकते हैं, लेकिन जनता का सहयोग, उसमें हमें आशीर्वाद चाहिए, जनता का पूर्ण सहयोग चाहिए, ताकि उस अद्भुत कार्यक्रम के हम साक्षी बन सके। कल जैसे राजा राम जी की बारात आपने देखी होगी, इतनी बड़ी, इतनी अद्भुत, लोगों में उत्साह, जिस प्रकार का एक पारिवारिक शादी की बारात में एक उत्सव होता है, ऐसा उत्सव कल था। तो अब पूरा शहर उस रामलीलामय हो गया है। वो अद्भुत रामलीला है, ऐसी रामलीला है जो वर्षों तक याद की जाएगी।